कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गए अपना रजिस्ट्रेशन कराने और वहाँ पर आपको मिला एक प्रॉस्पेक्टस और उसके अलावा एक टर्म्स एंड कंडीशन की शीट जिस पर आपको साइन करने के लिए बोला गया। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ी और उन पर साइन किया। उन टर्म्स में से कुछ टर्म्स ऐसे थे कि अगर आप क्लासेस में एंट्री करना चाहते हैं तो पहले आपको फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी एडवांस, और इसके अलावा कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं दिया जाएगा, नॉन रिफंडेबल क्लॉज। 2 दिन आपने क्लास को पढ़कर देखा, आप क्लास में बैठे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया। अब आप अपना अमाउंट रिफंड लेना चाहते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या आप अपने इस अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशंस को तो आपने ही एक्सेप्ट किया था कि हम किसी भी अमाउंट को रिफंड क्लेम नहीं करेंगे, यानी कि कोचिंग वाले आपको कोई अमाउंट रिफंड देंगे नहीं, और हम भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि जब भी वो कोई सर्विसेज खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल रिलेटेड सर्विस या फिर कोई और सर्विस, और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं जिससे कई बार वो बिना पढ़े या फिर पढ़कर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसमें मेनली होता है नॉन रिफंडेबल क्लॉज कि कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा, या फिर अगर आपके किसी सामान का नुकसान हुआ तो उस सामान के नुकसान के लिए जो सामने वाली पार्टी है वो लायबल नहीं रहेगी किसी एक्सटेंट तक। सवाल ये बन जाता है उस केस में कि क्या हम उन टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड हो गए हैं, क्या हम कोई अमाउंट रिफंड क्लेम कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। Hey everybody, welcome to Law Key. So this video is going to be very useful as well as interesting for you. So please watch till the end. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ये माना जाएगा एट फर्स्ट इंस्टेंस कि हम उन टर्म्स एंड कंडीशन से बाध्य हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें एक्सेप्टेंस दिया है। लेकिन कई सारे कोर्ट्स के डिसीजन आ चुके हैं, हाई कोर्ट्स के डिसीजन आ चुके हैं, कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पर कोर्ट्स ने टर्म्स एंड कंडीशंस को एनफोर्स नहीं होने दिया, उससे पार्टीज को बाइंड नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट्स ने पाया कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस अनरीजनेबल थे, सही नहीं थे। और ऐसा ही एक लैंडमार्क केस लॉ रहा है मनु स्वामी वर्सेस लिली वाइट। इस पर्टिकुलर केस में मनु स्वामी जाती हैं अपनी साड़ी को ड्राई क्लीन कराने के लिए लिली वाइट के पास में, जो कि एक लॉन्ड्री शॉप है। बदले में लिली वाइट से उन्हें मिलती एक रिसीट, एक रसीद, जिस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिंटेड रहती है, और उनमें से एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपका जो क्लोथ है वो लॉस होता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो उस केस में लिली वाइट से 15% अमाउंट के लिए ही लायबल रहेगा। सो लेट्स से अगर 1000 रुपए की आपकी कोई साड़ी जो है वो डैमेज हो गई है या गुम हो गई है लिली वाइट से, तो लिली वाइट से 15% के अमाउंट के लिए ही आपको लायबल रहेगा, उतना ही अमाउंट आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। अब मनु स्वामी की एक एक्सपेंसिव साड़ी लिली वाइट घुमा देता है, यानी कि उसका ओनर उसे गुम कर देता है। मनु स्वामी अपनी साड़ी का पूरा अमाउंट क्लेम करती है लिली वाइट से, और लेकिन मनु स्वामी को ये कहा जाता है कि आपने ही इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था, इसलिए सिर्फ आपको 15% अमाउंट ही पे किया जाएगा। मैटर जाता है कोर्ट के पास में, एंड कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि लिली वाइट यहाँ पर पूरा अमाउंट पे करने के लिए लायबल है, क्योंकि ये जो टर्म एंड कंडीशंस थी वो अनरीजनेबल थी। एक तरफ अगर आप खुद जिम्मेदार हैं लॉस के लिए, आपकी खुद की गलती के कारण सामने वाले का कपड़ा डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस केस में आप उसके लिए लायबल होंगे, आप सिर्फ 15% का अमाउंट देकर एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मनु स्वामी है उसकी जीत होती है इस पर्टिकुलर केस में। और ऐसे कई बार केस लॉ हो चुके हैं जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को अनरीजनेबल पाया गया कोर्ट्स के द्वारा, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को यानी कि उस पर्टिकुलर अनरीजनेबल कंडीशन को एनफोर्स नहीं होने दिया। अब इस पर्टिकुलर बात को हम समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से, एक रियल लाइफ इंसिडेंट से, जो कि रिसेंटली हमारे साथ में हुआ था, जिसमें हम एक अमाउंट रिफंड लेने के लिए सक्सेसफुल हो पाए थे। दरअसल हुआ ये था कि हमारे एक रिलेटिव को अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना था, उसका उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन लेना था। एज ए लीमैन उन्हें ये नॉलेज नहीं था कि उद्योग आधार के सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करती है। उन्होंने गूगल किया उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, और सबसे पहली जो उन्हें वेबसाइट शो हुई वो ही ई उद्योग आधार ऑनलाइन करके।
क्योंकि एक स्पॉन्सर्ड वेबसाइट थी। सबसे पहले वो वेबसाइट शो हुई और उन्होंने इस पर क्लिक किया, अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो डेटा है वो फिल किया, आगे प्रोसीड किया, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया और 2700 रुपये का अमाउंट पे कर दिया। लेकिन विद इन सम मिनट्स उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट तो नहीं लग रही, ये एक एजेंसी की वेबसाइट है। लेकिन उन्होंने जब आगे इंफॉर्मेशन तलाशी तो उन्हें पता चला कि ये तो एक एजेंसी की ही वेबसाइट है। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि उद्योग आधार की रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं करती है और प्लीज़ आप किसी भी एजेंसी को कोई अमाउंट पे ना करें। अब सवाल ये बनता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पर उन्होंने बिना पढ़े साइन कर दिया था, टिक मार्क कर दिया था एक तरीके से, क्या उन टर्म्स एंड कंडीशंस से बाउंड हो गए? उन टर्म्स एंड कंडीशंस में से एक कंडीशन ये थी कि कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, कोई भी ग्लिच होता है या कुछ भी परेशानी होती है तो उस केस में मैक्सिमम 50% का अमाउंट क्लेम किया जाएगा। लेकिन वो भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो सवाल ये बनता है कि क्या इस अमाउंट को एज ए रिफंड क्लेम किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है और किया गया। विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को मेल लिखा कि हम इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं और हमें हमारा अमाउंट रिफंड कराया जाए। बदले में हमें रेस्पॉन्स ये मिला कि आपको कोई अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने ही एक्सेप्ट किया है और आप इससे बाउंड है, हम कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा परस्यू करने के बाद में कोई भी हमें कॉन्क्रीट रेस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा था एम्प्लॉय से। फाइनली हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस को, इस केस लॉ को रेफर करना पड़ा, उसका रेफरेंस हमें देना पड़ा और उसके बाद में वो 50% का अमाउंट देने के लिए राजी हुए। लेकिन ये 50% का अमाउंट भी हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था क्योंकि विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर हमने कैंसिलेशन का ऑर्डर डाल दिया था। तो उस केस में हमें हमारा अमाउंट रिफंड मिलना चाहिए था। बाद में हमने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करने की उन्हें धमकी दी। एक तरीके से उन्हें कहा कि हम कंज्यूमर फोरम में प्रोसीड करेंगे, ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे अगर हमें हमारा अमाउंट रिफंड नहीं किया गया तो। और फाइनली अपने कुछ इंटरनेट एंड हैंडलिंग चार्जेस को डिडक्ट करके उन्होंने बाकी का अमाउंट भी रिफंड कर दिया। तो अगर आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन फर्स्ट मेक श्योर कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें फिर एक्सेप्ट करें। और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर भी चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, कुछ अनरीजनेबल हुआ है, आपका राइटफुल अमाउंट आपको नहीं मिल रहा है, देन आप मेक श्योर करें कि आपको आपका अमाउंट रिफंड मिले। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है, आप केस लॉ का रेफरेंस दे सकते हैं, आप प्रोविजंस का रेफरेंस दे सकते हैं या फिर एटलीस्ट आप सामने वाले को ये थ्रेट दे सकते हैं कि आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करेंगे सो दैट सामने वाली पार्टी एक हद तक प्रेशराइज तो हो जाएगी कि उसे अपना जो अमाउंट बनकर आ रहा है वो देना पड़ेगा। नॉलेज होना एक बात होती है लेकिन उसे सही जगह पर सही समय पर अप्लाई करना दूसरी बात होती है। नॉलेज गेन करने का एसेंस यही होता है कि हम उस नॉलेज को समय पड़ने पर सही जगह पर अप्लाई कर सकें। तो अगर आप ऐसा नॉलेज गेन कर रहे हैं देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे अप्लाई करें। If you found this video useful, please do like the video and subscribe to my channel if you have not subscribed to yet. And yes, if you have any sort of doubt or suggestion or feedback, please do let me know in the comment section. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.